शमी साहब, लेकिन आपके बलियावी ने कभी न समझौता किया और न कभी सिलेंडर किया। अब एक बड़ी जंग सामने है, आप पीठ पर रहेंगे तो ये भी जंग जीत के इंशाल्लाह दिखाएंगे। बलियावी को अपनी आल औलाद और खुद को जीने की न कल तमन्ना थी, न अब तमन्ना है, न आगे रहेगी। मौत बरहक है, मरना है, लेकिन वो मौत मौत कैसी जिसका जनाजा धूम से न निकले। तब किसी ने कहा था ना, याशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। इसलिए वारिसनगर या वारिसनगर का कोई भी इलाका 2004 से बलियावी के लिए एक मजबूत बाजू और एक मजबूत चट्टान की तरह पीठ पर हर दौर में खड़ा रहा है। ये कौन सा गांव हुआ? मैं बहुत जब तारीख तो वारिसनगर लिखा था, अब मैं सोचते रहा वारिसनगर तो बड़ी जगह है। तब पता किया तो मालूम हुआ कि नया टोला गोही। मैं नया टोला गोही और इस पूरे गिरदोनवाह के ईमान वालों को मुबारकबाद दूं। आपकी मुठिया के चावल, ज़कात के सिक्के, फितरे की रकम, खैरातो सदकात की मदद ने उम्मते मुस्तफा के गरीब बाप के 4 बच्चों को हाफिजे कुरान बना दिया। जमाते अहले सुन्नत की निहायत ही मुस्तनद और मोतबर शख्सियत मरकजी इदारे शरीया जिला समस्तीपुर के सदर बावकार, जिन्होंने मसलक और अकीदे अहले सुन्नत और मसलके आला हजरत के मुखालिफीन से कभी समझौता नहीं किया। मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना कारी मतुर रहमान साहब अशरफी मद्दज़िल्लहु लाली, और थोड़ी देर के बाद हम सबों की मुश्तरका खुशबख्ती खुशनसीबी के शहजादे हुजूर आली। स्टेज वाले सुभान अल्लाह कह देंगे तो निकाह नहीं टूटेगा। शहजादे हुजूर आली, अब तो बोल सकते हैं। पीरे तरीकत, वकार मिल्लत, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह शमसुल्लाह जान उर्फ बाबू हुजूर की तशरीफ आवरी होने वाली है। मुझसे पहले आपने शहबाज रजा कलकत्तवी, नाज़िम इजलास, मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना क्या नाम, अली रजा अतहर से बड़ा खूबसूरत निकाबत और ये अपने उलमा का तारुफ करा रहा है। मेंबर शरीफ पर समस्तीपुर की बड़ी मशहूर आवाजें हाँ हाँ
हजरत हाफिजो कारी यूसुफ रजा हैरत, इनको देखने वाला भी हैरत से देखता है। और वो ये भी सोचता है कि मदरसे की दाल में कितनी प्रोटीन है। वाह, जिंदाबाद। और कोठी हवेली वाले अपनी गाड़ी अपने घोड़े पर बैठने के बाद ये भी देखते हैं कि महीने का ₹1,00,000 कमाने वाले का कपड़ा उतना साफ नहीं होता जितना एक इमाम का कपड़ा साफ होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हुजूर, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बहुत अच्छे हजरत। उनके कपड़े कीमती हो सकते हैं, साफ की गारंटी नहीं है। इमाम के कपड़े मामूली हो सकते हैं लेकिन पाक होने की गारंटी रहती है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज बलियावी की गुफ्तगू थोड़ी कड़वी भी होगी, इसलिए कि मैं वो नहीं हूं कि आपको जन्नत की चाबी दे दूं आप घर लेके चले जाओ। बलियावी तो अब उनकी सुपारी कबूल कर चुका है, जो मेरी कौम के अहले सुन्नत के जवानों को अंधभक्त बनाने की मुहिम चला रखे हैं। अमर बरेली के इमाम ने सहाबा की सुन्नत को जिंदा रखा। बहुत अच्छे हुजूर। मुजद्दिद अल-फसानी ने इश्क की बात की। जिंदाबाद जिंदाबाद। सरमत से ही दार पर लटकते रहे लेकिन नबी की मोहब्बत का डंका बजाते रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हुजूर, बहुत अच्छे। जलालुद्दीन सियूती ने अपनी जिंदगी की हर सांस लुटा दिया लेकिन नबी के इश्क के बागियों के साए से अपने वजूद को बचा के रखा। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। तो सहाबा का तरीका, ताबई का वसूल, मुज्तहिदीन का तरीक़ेकार, गौसो ख्वाजा की वलायत मिलने का जीना, बहुत अच्छी माशाल्लाह, सिर्फ मुस्तफा का इश्क है। या जिंदाबाद जिंदाबाद। और बरेली के इमाम ने अहले सुन्नत के जवानों को नबी का आशिक बनाया है, अंधभक्त नहीं बनाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर। तो अब नीचे से लेकर ऊपर तक सबसे एक मर्तबा पूछ लेना चाहिए कि क्या बलियावी की गुफ्तगू सुनने का मूड है? कितने लोगों का है? ईमानदारी से उठाइएगा हाथ। नहीं, जिसका है वही हाथ उठावे, जिसका नहीं है हम जबरदस्ती थोड़े उठवाएंगे। अरे जवान आदमी होकर बीच में रखो यार, बीच वाले के पीछे नमाज भी नहीं होती है। पूरा दोनों हाथ मुट्ठी बांध के उठाओ, जोर से मुट्ठी बांधो पूरी ताकत से। अब मेरे साथ एक बार सारा मजमा मदीने की सरकार को आवाज दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे करें कारी साहब, उलमाए कराम थोड़ी तवज्जो करें, अब बलियावी की गुफ्तगू सुन लें। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, तवज्जो चाहूं पढ़े लिखों की। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, हुकूमतें हर मुल्क में हैं। वो हुकूमतें हैं, सरकार नहीं है। वो हुकूमतें हैं, सरकार नहीं है।
जिसके बेटे की पगड़ी बांधने के लिए इतने लोग जमा हुए हो। क्या बात है, अल्लाह, बहुत अच्छे हुजूर, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। बैठिए। लौटूंगा इन्हीं की तरफ थोड़ी देर के बाद। एक ही आदमी है मजमे में जो हमसे तकरीर कराने की जिद मारे। स्टेज वाले अगर बेदार हो तो तकरीर करेंगे। तवज्जो चाहो। हुकूमतें सरकार ने, हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार नहीं। अमेरिका हो, रशिया हो, जर्मन हो, फ्रांस हो, भारत हो, बर्तानिया हो, लंदन, दुनिया के किसी हुक्मरान के बूते में इतनी ताकत नहीं है। अच्छे हुजूर, हमारा बलियाबी तो यहां तक कहता कि बरसों जिसको माबूद कह के माना। अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छे हुजूर। इन हुक्मरानों की इतनी औकात नहीं है कि जिसे बरसों माबूद माना उसे एक मर्तबा बुला के दिखा दे। क्या बात है हुजूर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह जिंदाबाद, क्या समझ गए हो? जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बुलाकर दिखा दे। बलियाबी कहता तू हुक्मरान है, सरकार नहीं है। क्या बात है, बहुत अच्छे हुक्मरान। सरकार तो इस आसमान के नीचे सिर्फ एक है, जिंदाबाद, जिसकी सरकार पहले भी थी, आज भी है, कयामत में भी नारे बीर, नारे रिसालत। इको हटाओ। बार बार कहा जा रहा, माइक बजाते हो यार, इको नहीं समझ पा रहा। हुकूमतें हर मुल्क में है, सरकार सिर्फ एक है। सरकार, दिल लगा दो तो बलियाबी की तकरीर हो जाए। बोल दो जोर से, जोर से, जोर से। सरकार सिर्फ एक है, सरकार सिर्फ एक है। हुक्मरान बदलते रहे, सरकार नहीं बदली। हुक्मरान बदलते रहे, सरकार नहीं बदली। अमा सजदा करने वाले बदलते रहे, मेरा माबूद नहीं बदला। बहुत अच्छे हुजूर, बहुत अच्छे, मेरा माबूद नहीं बदला। वाह जिंदाबाद। सजदा करने वाले बदलते, मेरा माबूद नहीं बदला। मेरा माबूद नहीं। सजदा करने वाले बदलते रहे, मेरा माबूद नहीं बदला। काश मैं ये गुफ्तगू कहीं इल्म की मंडी में छिड़ा होता। सजदा करने वाले बदलते रहे, हुजूर, मेरा माबूद नहीं बदला। अमा जमीन का जोग्राफिया बदलते रहा, मेरा माबूद नहीं बदला। आसमान की हयतें बदलते रही, मेरा माबूद न बदला। नबी और रसूल बदलते रहे, मेरा माबूद न बदला। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, बहुत। अल्लामा बलियामी साहब किबला, नारे तकबीर। अब दिल लगा लो, मेरा माबूद नहीं। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। सरकार अब बलियामी कहता अमेरिका हो के रशा, खुद को सुपर पावर कहने वालों, दुनिया के किसी भी मुल्क के हुक्मरान हो, जरा एक मर्तबा चांद को इशारा करके हरकत में। क्या इशारा है हुजूर, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। किसी जानवर से अपनी बात मनवा के दिखा दो। तवज्जो चाहो।
तवज्जो चाहूं हजरत तवज्जो चाहूं। अमा हम नबी की बात करें तो बेसाइज के पैजामा वाले फतवा बांटे। तवज्जो चाहूं। लेकिन पूछ, हुक्मरान ही सरकार है, जानवर हिरन है। आइए है जानवर हिरन है। वाह बहुत अच्छे हुजूर। फंसी है शिकारी के जाल में, अल्लाह अल्लाह। कौनैन के रहमते आलम का गुजर हो रहा है। अमा तब तो बलिया भी कहता कोई एक हुक्मरा बताओ जो किसी जानवर से गुफ्तगू किया हो। कोई एक हुक्मरा बता जिसने कभी पत्थरों को अपनी बात मनवाया हो। दिल लगा लीजिए। इसको बंद कर दीजिए। हाँ बस ज़हन को करीब कर लो मुसलमान। सुनेंगे तो पीछे वाले एक बार बोल दे धीरे से सुभान अल्लाह। एक बार सारा मजमा लहक के बोल दे। तवज्जो चाहूं जरा। कमाल है। जाल में फंसा जानवर, सिफत है जानवर की, पहचाना जाए हिरन से। शिकारी की जाल में कौनैन के आका का गुजर होता है। अल्लाह अकबर। अमा यार यहां तो ये कि आदमी की आदमी न समझ सके। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। आदमी की भारत के प्रधानमंत्री को बैठा दो और किसी आदिवासी भाई से कहो कि तुम अपनी बात इनको समझा दो, पूरी जिंदगी वो बोलते रहेगा, इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन कुर्बान जाबो ये हुक्मरां नहीं है, सरकार है। जिंदाबाद। सरकार है और सरकार वही है जो सबकी जबान समझता और सबकी जबान में सबके सवालों का जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। सरकार वो है जिसे सांप भी अपना दर्द बयान कर सके, दरिंदा भी अपना दर्द बयान कर सके, पत्थर भी अपना दर्द बयान कर सके, आदमी भी अपना दर्द बयान कर सके, जिन्नात भी अपनी बातें कर सके, फरिश्ते भी अपनी बातें कर सके, नबी और रसूल भी अपनी बातें कर सके, आसमान का चांद भी अपनी बात कर सके, सूरज की जौलानियत भी अपनी बातें कर सके, आबशार के नगमे भी अपना दर्द सुना सके, जंगल के दरिंदे भी अपना दर्द रुदा दे जिंदगी बता सके। जैसे ही शिकारी के जाल से हिरन ने आवाज दी, ए मक्की मदनी, ए मुत्तलबी हाशमी, ए रहमते आलम, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरे बच्चे इंतजार में हैं कि मैं उन्हें दूध पिलाने आऊंगी, मुझे शिकारी ने जाल में फांस रखा है, मेरे बच्चों का क्या कसूर, हमें इससे छुड़ा दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अपनी औलादों को दूध पिलाकर वापस आ जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जिंदाबाद। तवज्जो चाहो। यहाँ आदमी आदमी की समझ न पावे, यहाँ इंसान इंसान की न समझ पावे। क्या भरोसा है यार जानवरों को, क्या एतमाद है जानवरों को कि ये हुक्मरान नहीं है, सरकार है।
इंसाफ का कत्लेआम हुकूमतों में होता है, मजलूमों को इंसाफ तो सरकार में मिला। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हुजूर, तब बरेली के इमाम ने कहा है, क्या कहा है? नूर की सरकार में नूर की सरकार बटता है तोड़ा नूर का। अल्लाह अल्लाह, नूर की सरकार में बटता है तोड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, बहुत बटता है बाड़ा नूर का, बहुत अच्छे, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बहुत अच्छे, आया है तारा नूर का। वाह बहुत अच्छे, दिल लगाएंगे। आया है तारा नूर का, जैसे ही शिकारी आकर बोल पड़ा, मैं कैसे मान लूं कैसे माना, कि ये जानवर वापस आ जाएगा। आइए, वाह क्या इशारा है हुजूर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, दिल लगावे, बहुत बहुत कीमती बात अर्ज करने जा रहा हूं, स्टेज वाले दिल लगा ले। जी जी करम, मैं कैसे मान लूं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये जानवर वापस आ जाएगा। रहमत आलम ने मुस्कुराकर फरमाया, ये जब तक आ न जाए तब तक मैं तेरी तहवील में। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मैं उस वक्त तक यही रहूंगा जब तक ये दूध पिला के वापस ना आ जाए। आए है हिरन गई थी तन्हा, क्या बात है, अल्लाह अल्लाह, लेकिन लौटी है तो अकेले नहीं, दो बच्चों के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, और जैसे ही दोनों बच्चों के साथ आते हुए देखा है शिकारी, तो बोल पड़ा, अब किसी सबूत की जरूरत नहीं, वाह किसी सबूत की जरूरत नहीं, बगैर सबूत के आप अल्लाह के रसूल हैं। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हुजूर, तब बलिया भी कहता जंगल का जानवर, वाह जंगल का जानवर, जंगल का जानवर नबी को पहचान जाए, वाह वाह, ये बुखारी पढ़ने वाला किस जंगल का जानवर है, वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाअल्लाह, जो अब तक नहीं समझ सका वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, कि ये वो कौन है। क्या बात है, बहुत अच्छे माशाअल्लाह, वो कौन है? क्या इशारा है हुजूर, बहुत अच्छे माशाअल्लाह, जानवर जान गए कि ये कौन है, क्या बात है, वाह, और आदमी होकर अब तक ये नहीं समझ सके ये कौन है। क्या बात है, बहुत उम्दा इशारा है हुजूर, बहुत अच्छे, बहुत बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल, बहुत अच्छे, अरे लाह के बोल दो, या बोल रसूल दो। अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बैठने दीजिए बाबू, बैठने दो, बड़ों का एहतराम। अब दिल लगाइए, हुकूमतें हर मुल्क में है, सरकार सिर्फ एक, सिर्फ एक, सरकार सिर्फ एक, सिर्फ एक। अब उलमा इजाजत दे तो एक नुक्ता और अर्ज कर दूं। जी करम हुजूर करम, हुकूमतों का टाइम पीरियड है, क्या इशारा हुजूर, हुकूमतों का टाइम पीरियड है, बहुत अच्छा, बीच में अविश्वास प्रस्ताव भी आ सकता, इसलिए कि वो हुकूमत है, सरकार नहीं है। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार तो एक ही है जो अस्थाई है, क्या बात है, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार तो एक ही, जब तक आए नहीं थे तब तक सरकार, क्या बात है, वाह आ गए तब भी सरकार, क्या बात है, और कल कयामत में सिक्का जिसका चलेगा वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो भी वहां भी होगी मेरे मुस्तफा की बाकी सरकार, सरकार। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाअल्लाह, अब दिल लगाइए, जहन को करीब कीजिए, ये 4 बच्चे हाफिज कुरान हुए। क्या बात है, 4 बच्चे, ईमान से बोलो, आपको तकलीफ तो नहीं हुई 4 हाफिज कुरान हुए तो? क्या बात है, बहुत उम्दा, अच्छा, कितने लोगों को खुशी हुई है, जरा हाथ उठाओ तो। इमाम साहब लोगों को तकलीफ है क्या?
कि वारिसनगर में 4 मस्जिद बनी नहीं, 4 माल तैयार हो गया। हमें यार रिस्क देना मेरे रब का काम है। बलियावी की गुफ्तगू सुनो, आज थोड़ी देर में बहुत कुछ समझ में आ जाए। हजरत मौलाना गुलाम जिलानी साहब ने और दूसरे कौन हैं? हजरत मौलाना गुलाम मुक्तदा। सुभान अल्लाह। हम लोग मुक्तदी, ये मुक्तदा। किसी न किसी को तो मुक्तदा बनाना पड़ेगा ना। तवज्जो चाहूंगा। मेरी कौम भी क्या गजब की चीज है, अपने लोगों को लीडर मानने में आया, हड्डी छील के देखेगी। और दूसरे का पागल, बताहा, रेपिस्ट, बलात्कारी, लुटेरा कैसा भी हो मान ले। बलिया भी तेरा पार्लियामेंट भी देखा, असेंबली भी देखा, और ये भी देख रहा है कि एक टोपी दाढ़ी वाला बहुतों को बर्दाश्त नहीं है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। इसलिए कि मैं अपनी जान के दुश्मनों से समझौता कर सकता हूँ, नबी के गद्दारों से कभी नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत फैजान अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा, नारे तकबीर। 18 साल हो गए, 20 साल कैसे कैसे जोग के और कैसे कैसे बचा करके चल रहा आदमी। बस दिल लगाओ, फिर कभी आएंगे तो गुफ्तगू दूसरे नहज की होगी। लेकिन अगर भरोसे का हाथ पीठ पे रख दिया ना, तो एक परिंदा को अंग्रेजी बोलने का मौका तेरा बलियावी नहीं देगा, जो अब तक करते आया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिलाएगा? 4 हाफिज, क्या बात रे। करीब होते तो तेरी पेशानी चूम लेता। कम से कम एक तो है जो शरीर ही के साथ नहीं, रूह के साथ भी बैठा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लगाओ, करम हुजूर। ये 4 हाफिज कुरान है, और अलमास नगर का ये नया टोला, वारिस नगर का ये नया टोला, मुठिया का चावल और ज़कात का सिक्का, न हुकूमत की तिजोरी, न सत्ता का फंड। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद, तवज्जो जिंदाबाद। चाहो। बहुत अच्छे हुजूर। न सत्ता की तिजोरी, न हुकूमत का फंड, हम हैं मुस्तफा वाले, ये रहेगा घमंड। वाह वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये रहेगा, हम हैं मुस्तफा वाले, रहेगा घमंड। ये रहेगा घमंड। क्या बात। जिसका कोई होता है उसी का कोई होता है। जिसका कोई होता है उसी का कोई होता है। हम नबी वाले हैं, नबी हमारे हैं। वाह, सुभान अल्लाह। नया टोला वालों, तेरी हिम्मत को सलाम करे बलियावी। क्या बात है, बहुत अच्छे हुजूर। इस महंगाई के दौर में अपने बच्चों को पालना कितना मुश्किल काम है। क्या बात है हुजूर, बहुत अच्छे। लेकिन इतनी बात याद रखना, नया टोला वालों, अगर रसूलुल्लाह के मेहमान तेरे घरों में आते जाते रहे क्या बात है, वाह। तो लिख ले, बरकत की तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुस्तफा के मेहमानों के कदमों की बरकतों से तेरे घरों में बरकतों का नुज़ूल। वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हुजूर। इसलिए कि तेरे मकानों के अंदर क्या है ये नहीं देखा जाएगा, क्या बात। तेरी चौखट में मुस्तफा का मेहमान आ रहा है ये देखा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये 4 हाफिज कुरान। अब शोरा से तो डर लगता है, हमको शेर आता नहीं,
लेकिन ये 4 हाफिज कुरान बने हैं। असातिज़ा और उलमा इजाजत दे दे तो सिर्फ एक शेर पढ़ दो। जी हुजूर, करम हुजूर, करम। आप लोग भी सुनेंगे। जी जी इरशाद। जमीन 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 भीगी हुई है आंसुओं से। जमीन भीगी हुई है आंसू से। बहुत। जमीन भीगी हुई है आंसू से। शेर फहम लोग हैं तो सुने। जमीन जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं। क्या बात है, यहाँ बादल इबादत। हैरत जमीन जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहाँ बादल। यहां बादल इबादत कर रहे हैं। फजा में फजा में, वाह, फजा में आयतें महक रही है। ऐ जिंदाबाद जिंदाबाद। फजा में आयत, फजा में आयतें महक रही हैं। आयतें महक रही है। कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहीं बच्चे तिलावत। फजा में आयतें महक रही हैं। कहीं बच्चे तिलावत। कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। मस्जिद से मुत्तसिल जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा, नया टोला मानो तूने, कोठी बिल्डिंग मकान टाइल्स मार्बल मोज़ाइक सब लगा दिया, लेकिन हर घर में हर वक्त कुरान की तिलावत हो, कोई एक घर नहीं मिलेगा। क्या बात है, बहुत अच्छे हुजूर। लेकिन रात का 12 बजे की 2 बजे, 3 बजे की 5 बजे, फजर बाद हो कि जोहर बाद, मगरिब बाद हो कि इशा बाद, न एसी है न कूलर है, न टाइल्स है न मार्बल है, न मोज़ाइक है न एसी है, अमा क्या चटाई का मुकद्दर है, क्या बात है, और क्या जमीन के टुकड़े की किस्मत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाप की बनाई हुई हवेली में 24 घंटा कुरान की तिलावत, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह के मकान में हर वक्त कुरान की तिलावत हो रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और शायर ने इसी को कलमबंद करके कहा है, जमीन भीगी हुई है जमीन भीगी हुई है आंसुओं से, आंसुओं से। जमीन भीगी हुई, यहाँ बादल इबादत इबादत कर रहे हैं। फजा में फजा में, आयतें महक रही हैं। फजा में आयतें महक रही हैं। कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दिल लगाइए और थोड़ी देर गुफ्तगू को बर्दाश्त कीजिए, सुनेंगे। जी करम हुजूर। इतनी खामोशी से देखो, बलियावी को कभी कभी बुलाना आसान है, तकरीर कराना आसान नहीं। जी जी बेशक। स्टेज ढांसू हो, सुनने वाले रंगीन हो, तो एक तकरीर 10 साल न सुनी जाए तो खिताब का मतलब क्या? क्या बात है। जब सुनो तब नई बात सामने आए। अब दिल लगा लो, सुभान अल्लाह। दिल लगा लो। हजरत इजाजत है। जी जी करम हुजूर। मजहब बहुत है, मजहब बहुत, धर्म बहुत है, लोगों का माबूद बहुत है। क्या बात है। लोगों का माबूद बहुत। मेरा सिर्फ एक माबूद है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको जगा दीजिए वरना सुबह बवाल करेंगे। हाँ, मेरे साथ हादसा हो चुका है। जी जी। स्टेज पर बैठे सोते रहा, मैं गया भी, तकरीर करके वापस भी लौट गया, और सुबह फोन करके हम ही से पूछ रहा है कि रात आप आए नहीं। क्या बात है। तो हमें भी लगा कि यार ये कहाँ मैं रात गया था। मैंने कहा कहाँ आप चाहते थे आना? बोला मालदा। मैंने कहा वहीं से तो लौट रहा हूं। बोला ओए कब आया? हम तो पूरी रात स्टेज पर बैठा था। हम समझ गए बेचारा सो रहा हो।
तो मुझसे भी नहीं रहा गया। मैंने भी सोचा लाओ थोड़ा तुम भी मजा ले लो, थकावट। क्या बात है, मैंने कहा माफ करना, हम नहीं देख सका था कि तुम्हारा जनाजा किधर पड़ा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी। हमारा जनाजा कहाँ पड़ा था? वरना पूरी दुआ पढ़ के आता। जाहिर सी बात है। तो इस तरह के हादसे मेरे साथ बड़े साहब होते रहते हैं। ये हमारे पुराने गार्जियन, इसलिए बहुत गौर से देख रहे हैं कि कितना बदला है, कितना पहले बदला है। जी जी, ना हम बदले हैं, न मेरी सोच बदली है, न हमको कोई बदल सकता, न मेरे मसलक को कोई बदल। क्या बात है, बहुत अच्छे, बेशक। बदिल लगा लो। उलमा इकराम की खुसूसी तवज्जो चाहूं। दुनिया में मजहब बहुत है, सुनेंगे तो सुभान अल्लाह बोलने का क्या लीजिएगा। अरे एक साथ बोलो, अकेले अकेले कब तक बोलोगे। स्टेज से लेकर नीचे तक एक जबान, एक आवाज, एक सफ, एक जमात, एक बिरादरी, एक कौम, एक नस्ल होकर बोल दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। मजहब बहुत है, किताबें भी बहुत है। बहुत मजहब बहुत है, किताबें भी बहुत है। दिल लगाओ बलियावी की गुफ्तगू का ये हिस्सा कई जिल्द मोटी किताबों को निचोड़ कर 2 जुमले में रख दे रहा हूं। जिनके जहन हसास हो वही सुने। बलियावी उनके लिए जिंदा नहीं है यार, जो कांधों के इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लाशें कांधों का इंतजार करती हैं, जिंदा कौमें कांधों का इंतजार नहीं करती। अगर लाश बन गए हो तो कांधे का इंतजार करो। जिंदगी बची है तो किसी का इंतजार मत करो, खुद आगे बढ़ो। तवज्जो चाहो। मजहब बहुत है, किताबें बहुत है, लेकिन इसी मजहब की मंडी में एक मजहब ऐसा है जिसका नाम इस्लाम है। क्या बात है, बहुत अच्छे हुजूर, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। और इसी किताबों के मेले में किताबें बहुत हैं। इसी भीड़ में एक किताब ऐसी है जिसका नाम कुरान है। तवज्जो चाहो, कुरान, तवज्जो चाहो हजरत। मजहब इस्लाम है, किताब कुरान है। क्या बात है, वो कोई और लोग होंगे जिनके मजहब की किताबों के लिए, जिनकी मजहब की किताबों को पढ़ने के लिए, छूने के लिए क्या बात है, बहुत उम्दा इशारा। किसी बिरादरी विशेष में पैदा होना जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है हुजूर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हुजूर, बहुत अच्छे, करम हुजूर। किसी बिरादरी विशेष में पैदा होना जरूरी है। जी, अमा ये अल्लाह का कलाम है कुरान, इसको पढ़ने के लिए न किसी मुल्क विशेष का होना जरूरी, न किसी बिरादरी विशेष का होना जरूरी। कोई हो, कहीं का हो, कुरान पढ़ भी सकता है, कुरान रख। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। सभी लोग जरा खड़े होकर के इस्तकबाल कर लीजिए। औलादे रसूल सैयद ज़ादे की आमद हो रही सरकार, माशाअल्लाह। भूल गए, बरसों बाद तो देख रहे हैं। आप पटना जाते हैं, किनारे किनारे चले आए। सुभान अल्लाह। ए बाबू यहाँ से ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी। बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी। अपने माथे की निगाहों से ज़ियारत कीजिए।
पीर तरीक़त, वक़ार मिल्लत, शमसुल मशाइख। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। शहजादे हुजूर आली, जानशीने हुजूर आली, गद्दी नशीन खानकाहे आलिया कादरिया नक्शबंदिया समरकंदिया। क़िबला बाबू हुजूर की आप ज़ियारत फरमाएं, बस चंद मिनट चंद जुमले सुनेंगे। अरे सुनेंगे तो हारे हुए इस्राइल वालों की तरह क्यों बोल रहे हो? नहीं समझ पाए? अरे समझ गए हो तो लहक के बोल दो ना। बड़ा गुरूर था टेक्नोलॉजी पर, जम के दादागिरी कर रहा था अमेरिका वाला, लेकिन करबला की मिट्टी की तासीर का पता नहीं था। मस्जिद अक्सा की अजमत में कितना करंट है इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन कमाल है, 4 फुलझड़ी क्या छोड़ दिया ईरान ने कि सिलेंडर होने लगे। तब बलिया भी कहता मैं यार जिस्म के लिए रूह का होना जरूरी है और ईमान के सेहत के लिए हुजूर का होना जरूरी है। आज गाजा में और फलस्तीन में मलबे के नीचे जो शहजादे और बच्चे दबे हैं, मकान और बिल्डिंगों की हिम्मत तो तोड़ दिया, लेकिन बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वाले बच्चों के हौसले ये न तोड़ सके। और क्लियर एक मैसेज चला गया उसी बैतुल मुकद्दस की वादी से कि करबला वालों के गुलामों को तुम बम बारूद से नहीं मिटा सकते हो, तुम असलहों की बुनियाद पर जंग लड़ते हो, हम इश्क की बुनियाद पर जंग लड़ते हैं। ये इश्क है, ये इश्क है। अब तो बोल दो, अब तो बोल दो। और इस वक्त पूरा कुफ्र कांप रहा है, पूरा कुफ्र कांप रहा है। किससे? अब्दुल्ला से नहीं, अब्दुल करीम से, अब्दुल सत्तार और अब्दुल गफ्फार से नहीं। इस वक्त पूरा कुफ्र कांप रहा सिर्फ इस्लाम से। अगर मुसलमान हो तो लहक के बोल दो, डरो मत। परेशान है कि इस्लाम दिखता तो नहीं है लेकिन मिलता हर जगह है। तवज्जो चाहूं। दिखता तो नहीं लेकिन मिलता हर जगह है। अमा मिलने के लिए दिखना जरूरी है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। मिलने के लिए दिखना जरूरी है। मान लीजिए हजरत कारी मतूर रहमान साहब अशरफी पहुंचे खानकाह समरकंदिया दरभंगा।
हैरत साहब ने पूछा बाबू हुजूर से, बाबू हुजूर से, कारी मोतीउर रहमान साहब आए थे, मिले हैं? बाबू हुजूर ने फरमाया दिखे तो नहीं है तो मिलेंगे कैसे? दिखे तो नहीं है, मिलेंगे कैसे? गोया मिलने के लिए दिखना जरूरी, और इस्लाम वो मज़हब जो दिखता नहीं, मिलता हर जगह। जिस तरह हवा दिखती नहीं, मिलती हर जगह। जिस तरह हवा दिखती नहीं, मिलती हर जगह। अमा जिस तरह रूह दिखती नहीं लेकिन मिलती हर जिंदगी में। कुफ्र इसी में सर पीट रहा है कि दिखा नहीं इस्लाम, मिला कैसे? तब भारत की मिट्टी से मौला अली का बेटा अताए रसूल, भारत के ईमान वालों का मुश्किल कुशा सैयदी गरीब नवाज ने मुस्कुरा कर कहा, इस्लाम दिखे न दिखे मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, कोई बहुत खूबसूरत हो और आंख ना हो और आईने के सामने खड़ा कर दो, आईने के सामने खड़ा, कारी साहब हो बड़ा खूबसूरत, आंख ना हो भी तो रोशनी ना हो, और उससे कहा जाए बता देख करके तू कितना खूबसूरत है, तो अंधा यही कहेगा तुम एक आईना नहीं हजारों आईना रख दो, आईने में आईना रख दो, जो देखने की चीज है वही नहीं तो मैं कैसे बता दूं? हाय 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 हाय, बोल दो बोल, बदिल लगा लो। दो चेहरे आए, एक चेहरे का नाम अबू जहल और एक चेहरे का नाम सैयदना अबू बकर, और आईने नबूवत सामने है, आईने नबूवत सामने है। जब अबू जहल आया है तो कह रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, करोड़ बार तौबा, आपसे ज्यादा बदसूरत हमने किसी को नहीं देखा। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। रहमत आलम मुस्कुरा कर फरमाते, अबू जहल तूने सही कहा। और चंद लम्हे के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक आ गए और अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपसे ज्यादा हसीन और जमील धरती पर किसी की माँ ने पैदा ही। रहमत आलम फरमाते, अबू बकर सद्दक, तो तुमने भी सच कहा। तो सहाबा परेशान हो गए, अबू जहल भी सच कहे, अबू बकर भी सच कहे, ये दोनों सच कैसे? तब रहमत आलम मुस्कुरा के फरमाते, मेरे जाने सारो, मैं आईने नबूवत हूं। अबू जहल मेरे सामने आ गया तो उसको अपना चेहरा दिख गया, और अबू बकर मेरे सामने आ गए तो अबू बकर को अपना चेहरा। अब दिल लगा लो, दुनिया में एक ही मजहब है जिसका नाम इस्लाम है, और एक ही किताब है जिसका नाम कुरान है। अरबी भी पढ़े, अजमी भी पढ़े, शामी भी पढ़े, रूमी भी पढ़े, यूनानी भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, तुर्की भी पढ़े,
हमारे यहाँ किसी बिरादरी का कुरान पढ़ सकता है। जोर से जोर से जोर से तवज्जो चाहो। और कुफ्र इसी में उलझा हुआ है। अमा तुम्हारे यहां हो सकता है कोई गलत चीज हो जिसे छुपा रहे हो। इस्लाम में कोई गलत चीज नहीं, इसलिए खुल के हम कहते हैं एक बार तो पढ़ लो। बाबू दुआ इल्तिजा, आपकी दुआओं की बरकत से जब पार्लियामेंट में था तो एक ऐसा सवाल टकरा गया कि आपका बलिया भी चट्टान की तरह खड़ा हो गया था। और मैंने कहा था स्पीकर साहब जिस कुर्सी पर बैठे हो ना, ये भी चमड़े की है, पहले इसकी जांच कराओ ये किस जानवर के चमड़े की है। ये जितने एमपी लोग हैं सबके जूते भी चमड़े के हैं, पहले इसकी जांच कराओ। कहीं अम्मा का जूता पहन के नहीं। बोल सकते हो तो बोल दो, बोल दो, बोल दो। उसी वक्त एक सवाल टकराया था कुरान से मुतल्लिक। मैंने कहा देख लीजिए, ये किताब है कुरान, ये कलाम है अल्लाह का। हम जानते हैं आप पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ एक बार सुन लीजिए और हमें इजाजत दे दीजिए। स्पीकर साहब सिर्फ चंद आयत पढ़ने के लिए कारी को बुला देता हूं। तो जो उनके पुराने धरोहर लोग थे समझ गए कि राज तो भांडा फूट जाएगा, तब बोलने लगे यहां धार्मिक किताब नहीं पढ़ी जा सकती। मैंने कहा हम पढ़ने को कहीं नहीं कह रहे, बाहर से सिर्फ तिलावत होगी, सुन लो। मुसलमान तूने कुरान की और अपने इस्लाम की तारीख नहीं पढ़ी है, लेकिन कुफ्र पढ़ने के बाद सर धुन रहा है कि वो कैसे खुद को बचावे, अपनी जनरेशन को बचावे। मैंने कहा क्यों रोका गया? तब एक ने मुस्कुराकर कही दिया हंसते हंसते, जो मक्के में कुरान रोकने गया था, जब वो सुनकर बदल सकता है तो यहां क्या क्या नहीं। उसी कुरान करीम को सीने में लेकर ये चार बच्चे खड़े हुए हैं। अच्छा एक बात बताओ, जिंदगी में कभी दूल्हा बने हो आप लोग की नहीं बने हो? सब कुंवारे ही आए हैं क्या? क्या हजरत सैयद साहब, जिंदगी में तो एक बार बने ही होंगे। अब जो बड़े बुजुर्ग हैं सोच रहे हैं क्या बलिया भी कोई लॉटरी निकालेगा क्या? अच्छा ईमान से बोलना मुसलमानों, जब कोई अमीर का हो, गरीब का हो, मजदूर का हो, जब किसी माँ का बेटा दूल्हा बनता है तो माँ की खुशी की कैफियत क्या होती है? यानी अपनी गरीबी और अपनी अमीरी में अपनी बिसात के मुताबिक कुछ खुदरा पैसा, कुछ सिक्का आंचल में लिए रहती है, और बेटा जैसे ही अमामा सहरा बांध के निकलता है वैसे ही माँ अपने बेटे को का सदका उतार कर और उन्हीं सिक्कों को गरीबों में लुटाती है। लूट लो, आज मैं बहुत खुश हूं, मेरा बेटा दूल्हा बना है। बोलो होता है कि नहीं होता है? अरे जोर से बोलो ना, होता है कि नहीं? हमारे लाडले भाई आए हैं कि चले गए? लाडले बाबू हैं। सुभान अल्लाह। हर माँ अपनी बिसात के मुताबिक लुटाती है। गरीबों लूट लो,
आज मेरा बेटा दूल्हा बना है, आज मैं बहुत खुश हूं। ईमान से नया टोला वालों बताओ, ये 4 बच्चे हाफिज कुरान हुए, आप खुश हुए कि नहीं हुए? जितने लोग खुश हुए हो जरा हाथ उठा लो, उठा लो, उठा लो, उठाई रखो। स्टेज वाले सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल दो, जोर से, जोर से, जोर से। जब आप दूल्हा बनो तो मां सदका उतारे। कोई एक मां का बेटा ऐसा है जो हाफिज कुरान का सदका अपनी मां की तरफ से 500 रुपये से उतार के मदरसे को दे दे। मौलाना मोहम्मद कासिम अली साहब 1100 रुपया अपनी मां की तरफ से हाफिज कुरान का सदका उतारा। आए अब तो नारा लगाना पड़ेगा। अमा जब बाबू हुजूर ने अपनी वालदा मखदूमा की तरफ से, अपनी वालदा की तरफ से हाफिज कुरान का सदका उतार दिया है, कोई बेटा अपनी मां की तरफ से सदका उतारने वाला? उठो, उठो, नाम मत लिखिए, बस देते जाइए। मैंने मां के बेटों को आवाज दिया, मैंने मां के शहजादों को आवाज दिया है। तुम बीमार पड़ो तो तेरी मां रोज सदका उतारे। ठीक है, कर दीजिए। आज हाफिज कुरान का सदका मां की तरफ से उतारने को कह रहे हैं हमारे लाडले बाबा। मुट्ठी बांध के करीब 1000 रुपये से सदका उतारे। मैंने मां के बेटों को आवाज दिया है, उठो मां के बेटों। जब मां को पता चलेगा मेरा बेटा मेरी तरफ से हाफिज कुरान का सदका उतारा है, तो मां से कहना नहीं पड़ेगा कि मां दुआ कर दो, बल्कि मां की फितरत खुद पुकार कर कहेगी, मां की फितरत खुद पुकार कर कहेगी, जिस बेटे की जान के लिए मैंने जानवरों का सदका किया था, जिस बेटे की सेहत और लंबी उम्र के लिए, अच्छी नौकरी और बेहतर रिज़्क़ के लिए मैंने हसनैन का सदका उतारा था, आज वही बेटा मेरी तरफ से हाफिज कुरान का सदका उतारा। अगर आपकी जेब में 100 रुपया भी हो, 200 रुपया भी हो, 5 रुपया भी हो, अगर जेब में पैसा नहीं हो तो पीछे से उठिए, गिनकर 11 कदम चलिए जमीन को गवाह बनाने के लिए, और इस नीयत से उठिए कि ए अल्लाह, जिनके पास पैसे हैं वो अपनी मां की तरफ से हाफिज कुरान का सदका उतारने जा रहा है। मौलाना मकसूद साहब, मेरे पास पैसे तो नहीं है, मैं सदका उतारने वाले के पीछे पीछे जा रहा हूं, ए जमीन तू गवाह बन जा। मां का सदका उतारने वालों की फहरिस्त में मेरा भी नाम लिख जाए, और ये सारा पैसा मैं बाबू हुजूर के कदमों में डाल रहा हूं, इसलिए कि मेहनत आपकी होगी, बरकत आले नबी के कदमों की होगी। जिनके पास पैसे नहीं है ऑनलाइन देना चाहते हैं, स्कैनर रखा हुआ है, लगा हुआ है, पिंडाल में जगह जगह लगा हुआ है। ये सोच करके कि माँ तो रोज मेरा सदका उतारती है, आज हाफिज कुरान का सदका मैं अपनी माँ की तरफ से उतारूं। उठो माँ के बेटो, उठो। अमा आज पैसे की कीमत नहीं है, माँ के दूध की गैरत का सवाल है। आज पैसे की औकात नहीं है, माँ की ममता और मोहब्बत का सवाल है। अमा यार आज सिक्कों की कीमत नहीं है, माँ की मोहब्बत और माँ से उल्फत का सवाल है। हर दर्द माँ ने सहा है,
चंद सिक्के माँ के नाम पर, हाफिज कुरान का सदका। आए आगे बढ़ के ले लीजिए, आगे बढ़कर ले लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनों की तरफ 2 छोटे बच्चों को भेज दीजिए, जो हो सके मेरी माँ बहनों आप भी सदका उतार दो। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बेटे माँ का सदका उतार रहे हैं, माएं अपनी औलादों का सदका ये सोच कर उतारे हैं कि अल्लाह मेरे बेटे को भी हाफिज कुरान बना दे, मेरी औलाद को भी हाफिज कुरान बना दे। मैंने माँ के बेटों से अपील की है। सुभान अल्लाह। बड़ा खूबसूरत वो मंजर अपनी आंखों से देखेंगे कि आले नबी का, औलादे अली का दस्ते करम होगा। आए है, देखिए देखिए वो बच्चा, छोटा सा बच्चा है, आए है। माँ ने कुछ पैसा दी होगी, बेटा जलसा है कुछ खा लेना, उसमें से भी ये 5 सिक्का छोटी उम्र का बच्चा लाके अपनी माँ की तरफ से देकर चला गया। अमा यार 5 सिक्का नहीं, वो 5 करोड़ पर भारी है। इसलिए कि बच्चा है जरूर लेकिन माँ से दूर नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, रब का एहसान है। अपने मदरसे को मजबूत कीजिए और अपने इदारे को इतना मुस्तहकम बनाइए कि कुफ्र इसको कमजोर करके खुद कमजोर हो जाए। मुस्तफा के दीन का ये किला कभी कमजोर न होने पाए। जिंदगी ने वफा की, हयात ने साथ दिया, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। बस इतनी सी बात जरूर अर्ज करूंगा कि अपने आप को, खुद को तैयार रखिए। लड़ाई लंबी है, मिशन लंबा है। किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में न समझौता हुआ है न समझौता होगा। यार जिंदा, सोहबत बाकी। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम।